आप जूनियर मोदी है, टेंशन मत लीजिए, अभी मोदी बनाता हूँ। SIR तो बहाना है, चुनाव को जीत के कैसे आना है। विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है, मुन्नी बदनाम हुई, ये पहले से बैठे हैं। भाई ईवीएम को हम अगर हार गए तो ईवीएम को बदनाम कर देंगे। SIR के नाम पे जो हो रहा है ना, अभी SIR के साथ FIR भी होने वाला है इन सारे नेता को। जो SIR कर रहे हैं ना, SIR की जगह पे FIR होगा। इनकी हालत पूरी तरीके से खराब चुका है और अभी ये माफी मांगने के लायक है। देखना मोदी जी माफी मांगेंगे। राम बिन विमुख बिन रहा न कोई, अब बिन सत्संग विवेक न होई। आज जो नीतीश कुमार टोपी, वो सफेद टोपी, काले टोपी पहन के मस्जिद में जाता था, नमाज पढ़ता था, आज अगर राम के शरण में आया, उसके भी सद्बुद्धि हो गई। और एक तरफ ये चोर, चारा चोर, खानदानी चोर, लुटेरे बिहार को बेवकूफ बनाने के लिए घूम रहे हैं और जा रहे कहाँ? मस्जिद में। 21 मिलियन का डॉलर, 21 मिलियन जो US से डॉलर आया था, US डॉलर अमेरिका से, वो घोटाला किसने किया? अभी तो माफी मांगेगा मोदी। राहुल गांधी के ऊपर इसने देशद्रोही का लगाया था, पता है ना, 21 मिलियन डॉलर का। अभी इनको अजित पवार कि माँ जमानत पे, बेटा जमानत पे, जीजा जमानत पे, उसको देश ने कर दिया बिना जमानत के। मोदी जी है ना अनएजुकेटेड है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी जो बनाया ना उन्होंने पता है इंटर से कंप्यूटर से बना के लिया है। बहुत दिन पप्पू के चप्पल चाटने वाले हुए, ये कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के हैं और आगे भी रहेंगे। ये बिहार के अंदर जो होने वाले ना भाई साहब, ये विपक्षियों को भी पता लग गया है। SIR तो बहाना है, चुनाव को जीत के कैसे आना है। विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है और विपक्ष कह रहा है कि भैया SIR ले आए, हम चुनाव हारने के लिए कर रहे हैं। भाई साहब, आप चुनाव हार चुके हो, क्योंकि आप SIR के भरोसे थे क्या? अब देखो, मुन्नी बदनाम हुई, ये पहले से बैठे हैं। भाई ईवीएम को हम अगर हार गए तो ईवीएम को बदनाम कर देंगे। भैया मुझे एक बात बताओ कि आप SIR का विरोध क्यों कर रहे हो? पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर SIR ले आए तो क्यों ले आए? मैं बताता हूँ भाई साहब क्यों ले आए। 1994 की बात है, लालू प्रसाद यादव 65% वोट आई थी। उसके बाद में 5 साल बाद में 1999 में चुनाव जब लड़े तो इनकी वोट बैंक हो गया 57%। उसके बाद में भाई कम हो गया, ये हो गए क्या कहते हैं 55%। कहने का मतलब ये दर बदर घटते आ रहे हैं। और 2003 के अंदर SIR हुई। 2001 मिनट भाई साहब बीच में मत बोलो, अब्दुल साहब बीच में मत बोलो। नहीं भाई साहब, वो बात जब आपके पास कैमरा हो आप ही बोलना, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 2003 में SIR हुआ, भाजपा के रहते SIR हुआ और वोट बैंक कितना रह गया? 43%। तो भैया आप क्या कर रहे थे जो 64% पे थे? आपने क्या कर दिया कि वो 43% रह गए? तो आप पेट में मरोड़। अच्छा एक बात बताइए, ये चुनाव आयोग क्या भाजपा का है? चुनाव आयोग निष्पक्ष तौर पे काम करता है और आपसे नहीं करता आ रहा है। जब कांग्रेस 55 साल राज किया ना, तब भी एक चुनाव आयोग था, आज भी वही चुनाव आयोग है। मगर पेट में मरोड़ किसके हो रहा है? आज के चुनाव। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? इस बार बिहार में मैं बोलूंगा कि बीजेपी तो आने वाला नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। प्रशांत किशोर आएगा और वो 1 नंबर बंदा है, जेन्युइन बंदा है। दूसरी बात, SIR के नाम पे जो हो रहा है ना, अभी SIR के साथ FIR भी होने वाला है इन सारे नेता को। जो SIR कर रहे हैं ना, SIR की जगह पे FIR होगा इन सारे। आप कहना ये चाह रहे हो कि बिहार में मतलब सुशासन की सरकार नहीं, दुशासन की सरकार है? सुशासन घंटा कुशासन आ चुका है, ये दुशासन है सारे के सारे जितने भी है। आप बताओ, जिस शासन में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, जिस शासन में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, जिस शासन में आम जनता की शासन लूटी जा रही है, जिस शासन में आम जनता का वोट छीना जा रहा है, जिस शासन में लोग वहाँ पर चैन से सो नहीं पा रहे, जिस शासन में महिलाएं, बेटी, अपने बच्चे, अपनी जिंदगी नहीं बचा रहे लोगों को, ये SIR कर रहे हैं। पूरा का पूरा राहुल गांधी के साथ सपोर्ट है। बिना बुलाए मोदी जी को बुलाना पड़ता है। भाई हमारे इसमें आ जाओ रैली में, राहुल के साथ खुद ब खुद चढ़ते। इनकी हालत पूरी तरीके से खराब चुका है और अभी ये माफी मांगने के लायक है। देखना मोदी जी माफी मांगेंगे SIR पे। और इनका जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफिस जो है ना, ये 1 नंबर पूरा का पूरा भगत से मिला हुआ है, पूरा का पूरा मिला हुआ बीजेपी से 1 नंबर का। हाँ, राम बिन विमुख बिन रहा न कोई, अब बिन सत्संग विवेक न होई। आज जो नीतीश कुमार टोपी, वो सफेद टोपी, काले टोपी पहन के मस्जिद में जाता था, नमाज पढ़ता था, आज अगर राम के शरण में आया,
उसके भी सद्बुद्धि हो गई कि कल देखा सारा बिहार, देखा सारा देश, जो एक मुल्ला जी टोपी पहना रहे हैं। आपको नहीं पहना रहा हूँ, आपको नहीं पहना रहा हूँ। और उन्होंने कहा ये टोपी उतार के उन्हीं के ऊपर रख दिए। तो ये होती है। और एक तरफ देखिए चारा चोर खानदानी चोर जो संसर्ग में गया, जो कहा ना ये तो फालतू का कुम है, आज वो हवन कर रहा है इसे फेंक करके। तो ये होती है। और उसके बोलने दे, अरे बोलने दे। बीजेपी भी तो पूरे के पूरे 36 लिस्ट में भरे पड़े हैं भाई। इनका घोटाला मास्टर लिस्ट है भाई बीजेपी के। इनको खाली एक लालू दिखता है। लालू के अलावा कुछ दूसरा बताओ यार। हाँ, लालू को छोड़ के बताओ। अब दिखा दिया ना कल। आज 1 महीना से लगभग चिल्ला रहे थे सारे SIR SIR SIR। आज गया जी में जाकर के मोदी जी ने इन जितने चोर थे बजा दिए ढोल, खोल दिए पोल। अब जनता में नहीं रहा इनका कोई मोल, अब खत्म हो गए इनका तोड़। अब देखे विकास एक तरफ NDA 9,000 आज भी 13,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास किया, जहां थर्मल पावर, सारी फैक्ट्री, कैंसर हॉस्पिटल को सौगात दे रहा है। और एक तरफ ये चोर, चारा चोर, खानदानी चोर, लुटेरे बिहार को बेवकूफ बनाने के लिए घूम रहे हैं। और जा रहे कहाँ? मस्जिद में जाके प्रार्थना कर रहे हैं। मस्जिद में नहीं जाना चाहिए क्या? अब मस्जिद में जाना चाहिए। अब वो देश नहीं है। मस्जिद में जाना चाहिए। जो तूने हिंदुओं की टोपी पहन के और मुसलमानों को फायदा उठाया, अब भारत और बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करे। ये बोले कि चंदा चोर, ठीक है, नहीं चारा चोर अच्छी बात है, चारा चोर बोल दिया। खानदानी चोर। चुप ना आराम से। ये चंद्रचूड़ साहब जो ना सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब, वो किसी ने कोई नहीं खोला, उन्होंने खुद खोले कि देखिए SBI से चंदा चोरी किया गया, जबकि वो केंद्र सरकार का था, मोदी जी के राज में चंदा चोरी का अरबों खरबों का घिस गया। गौ मांस का घोटाला, अन्न फंड का घोटाला, उसमें कितना 10 अरे सुपर बात है। बता सारे लिस्ट में 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। $21 मिलियन जो अमेरिका से आया वो किसने किया? 21 मिलियन का डॉलर, 21 मिलियन जो US से डॉलर आया था, US डॉलर अमेरिका से, वो घोटाला किसने किया? अभी तो माफी मांगेगा मोदी। राहुल गांधी के ऊपर इसने देशद्रोही का लगाया था, पता है ना, $21 मिलियन का। अभी इनको अजीत पवार कौन है वो? जिसकी माँ जमानत पे, बेटा जमानत पे, जीजा जमानत पे, उसको देश ने कर दिया बिना जमानत के। अब वो सब खत्म है, देश देख रहे। अब क्यों बिलबिला रहे भाई? अगर कानून आया तो चोर क्यों बिलबिला रहे हैं? अगर कानून तेजस्वी जी कैसे नेता है? तेजस्वी जी किसके नाम ले रहे हो आप? बिहार में जाके सर्वे करो, लोग छूटते ही कहता है जो जिसने बाप भी मुख्यमंत्री, माँ भी मुख्यमंत्री और बेटा नौमी फेल, उसको बिहार के लोग करेगा। तो मोदी जी का क्वालिफिकेशन क्या, सो बताइए। मोदी जी की जो क्वालिफिकेशन है उसके आगे विश्व मस्तक है, देश नहीं विश्व जो है नतमस्तक है। और उनके काम को सराहना। एक बात जोर से नहीं बोलूंगा, मोदी जी है ना अनएजुकेटेड है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी जो बनाया ना उन्होंने पता है इसे कंप्यूटर से बना के लिया है, कंप्यूटराइज करवा के लाया। उस टाइम में कंप्यूटराइज था क्या? कंप्यूटर था क्या उस टाइम में? मोदी जी ने अपनी डिग्री को कंप्यूटर में छाप दिया, हाथ से लिखा आता था भाई, आज से 40 साल पहले। वो कौन सा डिग्री कर लिया? कौन सा डिग्री में कंप्यूटर छाप दिया भाई? जो इनके पप्पू है, वो कहता है लंदन से पढ़े हुए हैं, और वो पप्पू बता दो एक कोई सार्वजनिक काम किया, एक कोई हॉस्पिटल खोला, कोई सिर्फ लूटने का साथ हिंदुस्तान के तिजोरी को लूटा। आज भी बिहार में जाकर के वो देख रहा है कि कौन सी चीज से पैसे आएगा, कहाँ लूटूंगा। पप्पू की शकल ये बहुत दिन पप्पू के चप्पल चाटने वाले हुए। ये कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के हैं और आगे भी रहेंगे। ये अच्छी बात बोले बेचारे, इनको नहीं। अरे रुके ना भाई, बात करना कोई बात नहीं। आप FIR की कॉपी तो भी इल्जाम लगाना। अगर FIR न हो किसी आप जूनियर मोदी है, टेंशन मत लीजिए, अभी मोदी बनाता हूँ। ये सुने, इनका उम्र कितना है? इनका 60 साल उम्र है। मोदी जी का सरकार कितना आया? 2014 में। इनका जन्म 14 में तो नहीं हो ना? कांग्रेस के खाते हैं और मोदी जी को खाते हैं। इनका क्या हुआ? इनका उम्र देख लीजिए, गथा देख लीजिए, कांग्रेस के स्कूल में पढ़ा,
हाँ, उसके कार्यकाल में पढ़ा है। आज कहा था कि ईमानदारी बोलिए, इसका जवाब इनका मैं दूंगा। इनका ठीक है, ठीक मैं है। दूंगा। ये जो कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि चार सुने बहुत बोलिए। बोल कहाँ बोले, देखिए देख लीजिए अपराध का है। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गद्दी चोर, कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं चंदा चोर, चारा चोर, इनका जो चंदा चोर, एलेना बीफ कंपनी है, एलेना बीफ कंपनी, गाय की हत्या करने वाला, गाय मौस को फॉरेन कंट्री में फर्ज करना है, एलेना बीफ कंपनी से 5,000 करोड़ का घोटालाबाज किया मोदी जी। हाँ, तमाम के यही चिक्की में अजित पवार, हाँ 70,000 करोड़ का घोटाला है। बिहार में बदलाव है, 100% बदलाव है। हाँ बिल्कुल, इनको बोलने दीजिए। सबसे पहले इन्होंने कहा ना कि कांग्रेस 2014 पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इनको खिलाया। अरे कांग्रेस हमको नहीं खिलाया, कांग्रेस हमसे खाया। कांग्रेस कोई नहीं, कांग्रेस हमसे खाया, हमारी सबको कोई हमसे टैक्स सुनिए, हमसे टैक्स वसूल के कांग्रेस अपने घर से खिलाया। कांग्रेस हमसे खाया। कितना खिलाया आपने, कितना? बता रहा हूँ। आज जो 13,000 12,000 करोड़ की संपत्ति है वो कहाँ से आई? कोई बिजनेस करते हैं भाई साहब? ये जो मोबाइल चला रहे हैं, ये 2014 में नहीं आया था। हाँ जी। कंप्यूटर 2014 में नहीं आया था, जब बच्चों को लैपटॉप खरीद के देते हो, पीसी देते हो, सब देते हैं। तो फिर कैसे खाया, खिलाया? अरे चाचा, गलत बात है। देखो अभी चाचा ने बोला कांग्रेस के पास इतना संपत्ति है, कहाँ से आया? तो मोदी जी जो 250 करोड़ का जो कालीम के अंदर चलता है, वो पैसा कहाँ से है? मोदी जी है ना 84 करोड़ का हम बताते हैं ना कहाँ से आया, हम बताते हैं। आज 12 साल मुख्यमंत्री रहा और लगभग 12 साल से प्रधानमंत्री है। उसके बारे में पूछ रहे पानी कहाँ से पैसे आया?